हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको प्रश्नों के प्रकार के बारे में बताऊंगी। इस टॉपिक से भी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लीजिएगा और मिलाकर देख लीजिएगा, फिर कहिएगा कि ये टॉपिक क्या मज़ेदार है। प्रश्नों के 5 प्रकार होता है। पहला सामान्य प्रश्न, दूसरा औजारों की मदद से प्रश्न जिसे इंस्ट्रूमेंटल बर्थ भी कहते हैं, तीसरा उल्टा जन्म जिसे ब्रीच बर्थ भी कहते हैं, आड़ा प्रसव ट्रांस्यूर बर्थ, चीर-फाड़ प्रसव जिसे सिजेरियन बर्थ कहते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें आया था ब्रीच बर्थ। ब्रीच बर्थ किसे कहते हैं? ब्रीच बर्थ देखिए 3 नंबर पे है उल्टा जन्म। तो आइए हम लोग सारे 5 प्रश्नों को डिटेल से पढ़ते हैं। सामान्य प्रश्न। सामान्य प्रश्न में कोई भी टाका नहीं लगाया जाता है। इसमें सिर नीचे और पैर ऊपर होता है। इसमें जो बच्चा भ्रूण होता है उसका सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होता है। ऐसे प्रश्नों को सामान्य प्रश्न कहा जाता है। औजारों की मदद से प्रश्न। औजारों की मदद से जो प्रश्न होता है इसके क्या क्या कारण है? औजारों से जो भी प्रश्न कराया जाता है उसके क्या कारण है? इसका कारण है कि योनि मार्ग का छोटा होना, यानी सर्विस का छोटा होना, शिशु का सिर बड़ा होना, शिशु बहुत कमज़ोर हो, गर्भाशय संकुचन कम हो। जैसे दर्द कम होता है तो उसे गर्भाशय संकुचन कहते हैं। पानी की थैली पहले से फट गई हो, यानी कि जब पानी है पहले से फट गई हो और पानी की कमी हो गई हो, तो इसी के लिए हम लोग औजारों की मदद से प्रसव कराना पड़ता है। इस प्रसव को हम लोग औजारों की मदद से प्रसव करते हैं। ये जो प्रसव होता है औजारों की मदद से जो प्रसव किया जाता है उसमें टाँके भी लगाने पड़ते हैं। सामान्य प्रसव में बिल्कुल टाँके नहीं लगता है और जो औजारों से प्रसव कराया जाता है उसमें टाँके लगते हैं। नीचे की तरफ टाँके 1 2 3 लगते हैं टाँके। इसे ही औजारों की मदद से प्रसव कहा जाता है। 3 नंबर पे उल्टा जन्म जिसे ब्रीच बर्थ भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप इसका इंग्लिश वर्जन भी याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर आजकल प्रश्न इंग्लिश वर्जन से भी आ रहे हैं। आप लोग इंग्लिश वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ब्रीच बर्थ आया हुआ है लेकिन उल्टा जन्म लिख कर नहीं आया है। इसमें सिर ऊपर होता है और पैर नीचे होता है। इसमें पैर पहले बाहर होगा फिर सर बाहर आता है, इसीलिए इसको ब्रीच बर्थ कहते हैं। यानी कि जो भ्रूण है उसका जो सिर, जैसे सामान्य प्रसव में क्या होता है कि सर नीचे रहता है पैर ऊपर रहता है तो बच्चे जल्दी से आ जाते हैं, फिसल जाते हैं। और जो उल्टा बर्थ होता है इसमें सिर हो जाता है ऊपर और पैर हो जाता है नीचे। पहले बच्चे का पैर बाहर आता है फिर सर बाहर आता है। और 4 नंबर पे है आड़ा प्रसव जिसे ट्रांस्यूर बर्थ कहते हैं। देखिए आड़ा प्रसव में फिगर देखिए बना है, इसमें बच्चा आड़ा होता है, ना ऊपर सिर ऊपर नीचे होता है ना ऊपर पैर नीचे होता है। ये बिल्कुल आड़ा बीच में खड़ा की तरह होता है। देखिए जैसे मैंने फिगर में बना रखा है। चीर-फाड़ में प्रसव। आजकल ज़्यादा सिजेरियन प्रसव होता है जिसे सी सेक्शन प्रसव कहते हैं। इसमें चीर-फाड़ करके बच्चा को निकाला जाता है। सिजेरियन के द्वारा जो बच्चे को निकाला जाता है उसे सी सेक्शन कहते हैं और चीर-फाड़ से प्रसव। आजकल ज़्यादा तौर पर आमतौर पर चीर-फाड़ से ही प्रसव कराया जाता है। चीर-फाड़ प्रसव देखिए मैं इसको डिटेल से नहीं लिखी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस टॉपिक को काफ़ी लोग जानते हैं कि चीर-फाड़ से प्रसव क्यों कराया जाता है। इसमें बहुत कारण होते हैं, जैसे माता का ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, शिशु पानी की कमी हो जाना या फिर किसी कारण से चीर-फाड़ से कराया जाता है। तो ऐसे आजकल इसको सी सेक्शन भी कहते हैं, सी सेक्शन सिजेरियन भी कहते हैं। तो ये रहा प्रसव और प्रसव के प्रकार। कल मैं आपको लेकर आई थी प्रसव, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए प्रसव का प्रकार। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। प्लीज़ आप इस टॉपिक को ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने से ही बस समझ में आ जाएगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस समझ लीजिएगा एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक ऐसे ही टॉपिक्स आपके लिए लाती रहूँगी, पेपर होने वाला है। थैंक यू सो मच।